मेन रगनी पकड़ है, टैंकी ऊपर की लीक हुई पड़ी है, नीचे पाइपों की फिटिंग कर रहे, टूटियां बदल रहे हो, कनेक्शन के अंदर। अल्लाह अकबर। एक आदमी था, वो गांव से शहर के अंदर आया, उसने आके देखा टूंटी लगी हुई, उसने यूँ करके नल खोले, बाल्टे के बाल्टे भर जा, देखची की देखचियाँ भर जा, गिलास के गिलास। उनने कहा अच्छा ये तो हम 100 लाख रुपए का 100 फीट का बोर कराएं, 2 लाख करा, ये तो मसला ही हो गया। उन्होंने कहा भाई ये टूटी कहाँ से मिले? उन्होंने कहा वग्गा चला जा। वहाँ गया, उन्होंने कहा कितने की? 500 रुपये की। वाह जी, 2 लाख में काम हो रहा था, 500 में हो गया भैया। वो आया तो उन्हें बुला लिया ढोल वाले को, आ जा भाई। वो ढोल वाले भी आ गए, डम डम, और तू इतनी बजरी क्या होया जी? 2 लाख का काम 500 के अंदर हो गया। बाल्टे ले आओ, देगचियाँ ले आओ, मशकीज़ें ले आओ, बोतलें ले आओ, अब तुम्हें पानी भरने की जरूरत नहीं, यहाँ से जितना चीज़ है भर लो, फी सबील सबील लिख दी। 2 किल्ला लिया उसने, गाड़ी उसके अंदर वो दीवार में, और टूंटी यूँ करके उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टूंटी चलाई, वह पानी निकला था उसके अंदर। उन्होंने कहा यो क्या होया? और कहा बड़ी धुम्मा मचा रहा था, टूटी की 500 रुपये का 2 लाख का काम 500 रुपये के अंदर हो गया। उन्होंने कहा शहर के अंदर तो ये देख के आया। उनको हो गधे, तूने टूंटी को देखा, उसके नीचे कनेक्शन मजबूत नहीं देखा, उस कनेक्शन का ताल्लुक कहाँ से जुड़ा हुआ है। पहले उसने, बोर वाले ने अंदर की सारी मिट्टी को निकाला। पहले अपना तज़किया करो, अंदर को पाक करो। अंदर तो थैला दिल का भर रखा है बुग़्ज़ और अनावत से, बहन भाइयों की रिश्तेदारी और नाराज़गियों से, माँ बाप के गिले कर कर, सास ससुर को ज़िंदगी में सलाम नहीं करा, देवर भाभी के झगड़े हो रहे, साले इसके साथ बनोइये के झगड़े हो रहे, पूरा मोहल्ला झगड़े से बड़ा, कोई हमारा कलाम सुनने को तैयार नहीं, हम किसी की सुनने को तैयार नहीं। दिल के अंदर तो गंद का हमने पूरा ढेर लगा रखा, और कह रहे हैं कि नमाज के सजदे का नूर आ जावे। पहले वो समझो कि उसने बोर से सारी मिट्टी निकाल ली। लोग कहें जी 2 शरीफ पढ़ते 6 महीने गुजर गए, नमाज पढ़ते 6 महीने गुजर गए, सर नहीं हो रहा। ओ भाई मेरे, पहले गंदी सारी चीज़ें निकली, अब गदला गदला पानी आना शुरू हुआ, अद्धा खारा अद्धा मिठा, अद्धा रेतला अद्धा मिठा। जब तेरी नमाज उस नहज पर पहुंच जाएगी, सुबहान रब्बिल आला ज़मीन पे कहेगा, इसकी गूंज 7 आसमान में गूंजने लग जाएगी। फिर अल्लाह की कसम तुझे पानी भी साफ़ मिलेगा, वो हिदायत का नूर मिलेगा। नमाज के सजदे में सुबहान रब्बिल आला कहते मज़ा आवेगा, और 1 रकात पढ़ते पढ़ते कहेगा साल गुजर जाए, और 2 रकातों का सलाम फेरते फेरते क़यामत आ जाए। इतना तुझे नमाज के अंदर आएगा जब आपका मेरा अंदर का साफ हो जाएगा। साहबी अंदर कोई नहीं लेके बैठे। अक्सर छोटी छोटी मसाजिद के अंदर हजरात की पर्चियाँ, दुआ फरमाओ, पड़ोसी को हमने डबल कीमत ऑफर की, वो जगह नहीं छोड़ रहा। यहाँ का मुझे नहीं पता, मैं तो भी आए 10 मिनट बैठा भाई रशीद के घर, कि पड़ोसी को हमने कहा जी अगर 20 लाख है तो 30 लाख ले ले मस्जिद को। उन्होंने कहा ना जी मैं मस्जिद में कोई नहीं देनी। क्यों भाई? पता नहीं, आप ये यालो अल्लाह ना करे। किरदार उनका जाहिर कर रहे हैं जो तन से कपड़े भी उतार कर इस्लाम के लिए चंदे में दे दें। बात उनकी कर रहे हैं जो घर का सारा सामान गठड़ी बांध के ले आए, और किरदार अपना ऐसा किसी को ठन्नी देने को तैयार कोई नहीं। या अल्लाह छप्पड़ फाड़ के दे, अल्लाह के अच्छा तुझे दूंगा छप्पड़ फाड़ के। जेबों को तो तूने बटन लगा रखे, जेबों को तो तूने जिप्पा सामने के बजाय तूने साइड पर लगा दी, साइड के बजाय शलवार अंदर सुथड़ के तूने जेब लगा रखी। मुझे कह रहा छप्पड़ फाड़ के दे, मुझे 10 रुपया नहीं देता, मेरे से लाख मांग रहा। याद रखना, जेब को यूं करके उल्टा कर दो, फिर छोड़ दो उसके हवाले। मैं तुम्हें परसों की कारगुजारी सुनाऊं। हमारे पीरो मुर्शद है, उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े अल्लाह वाले और आपके इलाके के हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मैंने उनको मोबाइल लेके दिया, वो कहने लगे भैया तो मैंने कभी चलाया नहीं। मैंने कहा बस आप ले लो, उसकी कीमत भी अच्छी खासी थी। मेरे घर वाले भी कहने लगे उन्हें क्या जरूरत थी, तूने क्यों लेके दे दिया। कल रात मुझे अल्लाह ने, मैंने जितने का मोबाइल लिया था, कल रात मुझे मेरे अल्लाह ने 2,22,000 का अल्लाह ने मुझे मोबाइल दिया 2 दिन के अंदर। दूसरा दिन नहीं गुजरा था, 2 दिन के अंदर ऐसी अल्लाह से। और मैं अल्लाह की कसम, ना मेरी आज तक कोई गाड़ी अपनी मांग तांग के गुजारा, कर्जों में दबे ज़िंदगी गुजरी, लेकिन अल्लाह से इतना ताल्लुक़ है। और एक रात उसके सामने बैठते तो अल्लाह रोज़ाना तो फीक देता है। एक रात उसके सामने बैठे थे, उसे अपने हक में मनवा लिया, हम उसके हक में मान गए। क्या दुआ करी, ऐ अल्लाह
जब तू मेरे से मांगेगा मैं इनकार नहीं करूँगा, और जब मैं मांगू तो अल्लाह तू इनकार ना करना। बस फिर तो एक ही बात जुबान पर है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ताल्लुक तो बनाओ अल्लाह से। जिसे तुम रोज़ाना चाय पिलाओ उसे कोई याद ले, मैं ही पिलाता रहूँ, आज तेरी बारी नहीं, किसी का जगह का नहीं, किसी का जगह, कभी खुदा को भी तो दे। ये दिल 2 हरफों से बना, बड़े बड़े समझदारों, ये दिल अल्लाह और तरक्की दे, ये दिल 2 हरफों से बना, दाल दे लाम ले, बस इस दिल का उसूल ये अल्लाह का मस्कन, अल्लाह की मोहब्बत, दाल दे दे लाम ले ले, इस हाथ से तू दे, नकद उस हाथ से ले। मन जा बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा, ख़त्म। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 2 रोटियां शाम के वक़्त आई। इतने में दरवाजे पर फ़कीर आ गया और आके कहने लगा नुतिमु फ़ी सबीलिल्लाह, तेरे से ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ, तेरे से ज़्यादा भूखा हूँ, वास्ते अल्लाह के कुछ खाने को दे दे। आपने आधी रोटी ना दी, पौनी ना दी, 1.25 रोटी ना दी, 2.25 रोटियां ना दी। अपने खादमा से कह दी ए अल्लाह की बंदी जा ये 2 रोटियां उठा के मांगने वाली को दे आ। वो कहने लगी अल्लाह की बंदी 4-5 दिन हो गए तू भी भूखी, 3-4 दिन हो गए मैं भी भूखी। अल्लाह अकबर, चले आधी दे दे, 1.5 पौनी अप्पा गुजारा कर लेंगे, चले 1 दे दे, आधा गुजारा कर लेंगे। फरमाया जिसने दरवाजे पर मेरे से आकर सवाल किया वो मेरे से कहीं ज़्यादा बड़ा सखी है। एतकाद होना चाहिए ना। हमारे भी दरवाजे पर फ़कीर आवे, रात की ढा के, कल दोपहर की ढा के बची हुई दे दे और ताज़ी अंदर ढक के रख दे। सुनो, सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए बैठे दरवाजे पर फ़कीर आ गया और अल्लाह अकबर, डालटे का या देसी घी का परोठा ऊपर पड़ा हुआ था, नीचे रात की रोटी पड़ी थी। फ़कीर आया, ऊपर से रोटी अपनी लपेट के रख ली, रात की बासी रोटी फ़कीर के हाथ में दे दी। मालिक कायनात जब ये मंजर देखता कहता देखो इस बंदे ने मुझे अपने बराबर भी इज़्ज़त कोई नहीं दी, अपने जैसा भी मुझे कोई ना समझा, मुझे बासी रात की खिला रहा है और खुद ताज़ा ताज़ा खा रहा है। इस बंदे को बताओ मुझे क्या ज़रूरत है, ये तो मैंने तेरे सारा फ़ायदे के लिए किया, इसने अल्लाह को अपने बराबर भी ना समझा। दरवाजे पर एक फ़कीर आ गया, उसने आके अल्लाह के नाम पर रोटी मांगी। उसने ताज़ी रोटी में से अपनी पास रख ली, ताज़ी रोटी में से आधी अपने पास रख ली, आधी फ़कीर को दे दी। मालिक कायनात खुश होकर कहता है देखो इस बंदे ने अपने बराबर मुझे इज्जत दी, ताज़ी खुद भी खाई, ताज़ी मेरे नाम पर दे दी। लेकिन कामयाब कौन है? एक आदमी दरवाजे पर आया मांगने वाला और उसने कहा अल्लाह के नाम पर मुझे दे दे। उसने रात वाली रोटी उठा के अपनी मुट्ठी में लपेट ली और ताज़ा घी वाली रोटी उठा के दे दी। मालिक कायनात कहता है कितना खुश नसीब है, इसने अपने आप को नीचा कर दिया और मेरी शान को सारी कायनात से ज़्यादा बुलंद कर दिया। ये अल्लाह को कबूल है। मेरी बहन आना सुन रही हो, कभी रात की रोटी तुम्हें खिलाने लग जा, सुबह सारी मोहल्ले के अंदर बांट दे जाके, मौलवी अब्दुल अजीज को दे आके लद्दू का है ना जी। मौलवी जी से सुना था, लकीर के फ़कीर तो बड़े हैं ना। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा 2 रोटियां दे दे उसे, वह आपका मुंह तकने लगी, कहने लगी एक रख ले, आधी आधी अप्पा खा लेंगे, एक अल्लाह के नाम पर दे दे। का जिसके नाम पे दी वो इससे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बड़ा सखी है। इतनी देर के अंदर एक दरवाजे की कुंडी बजी, कौन है? का दरवाज़ा खोलो, हदिया लेके आया कोई लाने वाला, 20 रोटियाँ 20 रोटियाँ और सालन लेके आ गया। दस्तरखान में पोटली में लपेट के 20 रोटियाँ लेके आ गया। खादमा कहने लगी ले पहले भुक्खों मार दिया इस औरत ने, अब 20 आवेंगी ये भी उठा के दे देगी। उसने अपनी 2 रोटियाँ ठाइयाँ पल्ले के बांध के पीछे को डाल ली, 18 रोटियां ढा के अगे लेगी। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पोटली दस्तरखान खुलवाया, का गिन कितनी है? अजी क्या हुआ, पूरी होंगी, तेरा भी पेट भर जाएगा, मेरा भी कल परसों तक गुजारा हो जाएगा। फरमाया गिन कितनी? उसने 18 गिनी। कहने लगी उठा के ले जा। उसने 1 पे 10 का वादा किया, 2 पे 20 का किया। मैंने उसके हाथ सौदा कर लिया जो अपने वादे के खिलाफ कोई नहीं करता। खादमा की चीख निकल गई, कहने लगी दी तो उसने 20 ही थी, तो मैंने अपनी नहीं छुपा के रख ली। कहने लगी खुदा भी सच्चा, खुदा का फरमान भी सच्चा, मुस्तफ़ा भी सच्चा, उतरने वाला कुरान भी सच्चा। मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा। जब मालिक ने वादा कर दिया कि 1 के बदले 10 देगा, वो 1 के बदले 9 कैसे दे सकता है? यकीन अंदर का, इल्मल यकीन बनेगा, ऐनल यकीन बनेगा, हक़्क़ुल यकीन बनेगा। हक जो कह दिया वो है।
सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे रोटी खा रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। पता नहीं कितने दिन के बाद घर में रोटी आई। दरवाजे की कुंडी बजी, पूछा कौन है? कहने लगा या अहली बैती रसूलिल्लाह अनुतिमु फी सबीलिल्लाह। हाँ, आपकी खिदमत में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बीमारी के आलम में कह दिया, ए अली मुझे अनार की तलब है, मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। हज़रत अली कहने लगे अनार का मौसम कोई नहीं, लेकिन खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की बात को टाल ना सकता था। मैं मदीने की गली में निकल गया, थक हार के मुझे कहीं से एक अनार मिल गया, वो लेके मैं उनकी खिदमत में आया। अभी उन्होंने हाथ में लिया था, बाहर आवाज़ लग गई, ए अहले बैत के घराने, रसूलुल्लाह के घराने, दरवाजे पे फकीर आया, अल्लाह के नाम पर दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अनार सैयदा फातिमा को जो ला के दिया था, आपने फरमाया अली घर में तो आटे की मुट्ठी कोई नहीं, घर में छुआरा और खजूर का दाना कोई नहीं, ये अनार फकीर को जाके दे दिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं इनकार भी कर नहीं सकता था, मैंने वो अनार उठाया, मैं फकीर को जाके दे दिया। पलट के वापिस जब मैं आने लगा तो दरवाज़ा बजा, मैंने कहा मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पर? कहना आना सुलेमान फारसी। मैं पलट के गया, काली बात बाद में करियो, पहले अपनी झोली फैला ले। मैंने झोली फैला दी, मोटे ताज़े 10 अनार मेरी झोली में डाल दिए। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के लिए भेजे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मुझे मजाक सूझा, मैंने एक अनार उठा के अपने खिस्से में डाल लिया, ना वो अनार लेके सैयदा फातिमा ज़हरा के पास ले गया और मैंने जाके झोली में से उनके सामने रख दिए। सैयदा फातिमा ने बिस्मिल्लाह न पढ़ी, दाएं हाथ से अनार ना पकड़ा, बल्कि अनारों को गिनना शुरू कर दिया। गिनती जब 9 पे पहुंची कहने लगी अली उठा ले, देने वाला परेशान हो गया, देने वाला गलत दरवाजे पर आ गया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे क्यों? कि जिसको मैंने दिया उसने 1 पर 10 का वादा कर रखा है, 9 कहाँ से आ गए? हज़रत अली की रोनी निकल गई, आंखों में आंसू आ गए, अपने खिस्से में से अनार निकाल के सैयदा फातिमा को दे दिया। हज़रत फातिमा कहने लगी देखो ना 1 पर 10 का वादा था। हज़रत अली कहने लगे फातिमा तुझे इतना यकीन कहाँ से आ गया? अली तुमने कुरान कारी कुरान से पढ़ा, मैंने कुरान अपने अब्बा जान से पढ़ा है। जब मेरे अब्बे ने कुरान पढ़ाया तो उस पर लिखा था मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा, अल्लाह के रास्ते में 1-2 बदले में 10 देगा। जब बंदा बंदे से वादा खिलाफी नहीं करता तो खुदा अपने बंदे से वादा खिलाफी कैसे करेगा? एक आदमी दुकान करे था, कारोबार करे था, अल्लाह अकबर भाई, बड़े बड़े अल्लाह वालों के पास हो लिया, बड़े बड़े जगह बदल ली, बड़े बड़े ठिकाने बदल लिए, जावे कभी यहाँ कारोबार नहीं चलता, किसी ने कहा शहर बदल ले, किसी ने कहा जगह बदल ले, किसी ने कहा मुल्क बदल ले, हर जगह जावे कारोबार ना चले। किसी ने कह दिया तेरे पे उसने करा दिया, किसी ने कह दिया तेरे पे उसने करा दिया, बेचारा हर जगह भटकता जा रहा है। किसी ने कह दिया फलानी जगह कोई अल्लाह वाला साहिब निस्बत रहता है और वो निगाह डालता है, अल्लाह अकबर, अच्छे अच्छे मर्जों को पकड़ लेता है, उस अल्लाह वाले की खिदमत में चला गया और जाके कह लगा हज़रत जी लाखों तबाह हो गए, करोड़ों का बेड़ा गर्क हो गया, जहाँ हाथ डालता हूँ तबाही आ जाती है, अब तो जान के मुझे लाले पड़ गए। अल्लाह वाले ने ऊपर से नीचे तक यूँ देखा, नीचे से ऊपर तक ये देखा, फरमाने लगे दवाई दे दूँ या तेरी मर्ज़ की तशख़ीस कर दूँ, मर्ज़ की तशख़ीस कर दूँ, फिर इलाज भी मैं तुझे बतला दूँगा। अल्लाह वाले वो इलाज क्या है? फरमाया तवीज़ लेगा गले में बांधने का दे दूंगा, बाजू पे बांधने का दे दूंगा, घर में सुराख में रखने का, अलमारी में रखने का दे दूंगा, दुकान में किसी सुराख में सूड़ने का दे दूंगा। अल्लाह अकबर, जब सारी बातें चलने लगी कि अल्लाह वाले दुकान भरी पड़ी, गले में तवीज़ है, परस में वायलट में तवीज़ है, किस्से में सुलुक्के में तवीज़ लिख रखा, मुझे इलाज बता। अल्लाह वाले ने चेहरा देखा का वादा कर जो मैं कहूँगा वो करेगा। कहा जी अल्लाह वाले, फरमाया नापना और तोलना पूरा शुरू कर दे, खुदा तेरी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देगा। यहाँ से चोट लगी उसके, यहाँ चोट लगी, उन्होंने कहा क्या कह दिया, यहाँ चोट लगी, उनको हो इस पर तो कभी तवज्जो नहीं दी। सुबह सुबह गया, अपना तराजू बट्टा साफ किया, तेल लगाया, चमका दिया, अल्लाह अकबर, अपने सारे औजार को, अपने सामान को, तराजू बट्टों को तुलवाना शुरू कर दिया, मैज़ान अपना सही कर लिया।
चंद ही दिन में इतना कारोबार तरक्की पकड़ गया, इतना कारोबार तरक्की हो गया कि उसका तराजू यहाँ तक सोने का बन गया, सामान डालने वाला बम्बू भी सोने का बन गया। एक दिन दुकानदारी कर रहा था, का हलाल कितने फ़ायदे, नाप तोल के इतने फ़ायदे। अल्लाह अकबर। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरम में बैठे हैं, बैतुल्लाह के सैन में बैठे हैं। हाजी एहराम बांध कर एक हाजी को कफन में लपेट कर ऊँट पर सवार करके लाए और कहने लगे अपने इलाके से हज करने चले थे, एहराम बांध के ये भी चला था, रास्ते में इसकी मौत आ गई। फरमाया मेरे पास क्या लेने के लिए आए? कब परेशान है, हमने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कब्र के लिए जगह तैयार की, कब्र खोदी, काले रंग का नाग आके बैठ गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हज का मुसाफिर एहराम की हालत में कब्र खोदी, का दूसरी जाके कब्र कुशाई खुद खोद लो, का 3 कब्रें मुसलसल खोली, वही नाग आके यूँ फड़फड़ाने लग जाता है। अल्लाह वाले ने आंखें बंद की, ठंडा होका बरा। फिर फरमाया ऐसा करो, जिस कब्र में अब जो कब्र खोदोगे, एक निकले 2 नाग निकले, जाके उसे दफना दो, डाल देना। अल्लाह वाले बता तो सही, किस बाबरकत सफर पर आया और ये हाल है, एहराम की हालत में हाजी गुस्ल दे रहे, ये हाल है, पाक सरजमी पर दफन कर रही हाल है। फरमाया मेरे से ना पूछो, घर जाके इसकी बीवी से पूछियो। अल्लाह अकबर। जब सफर हज से जब वापिस जाने लगे, अल्लाह अल्लाह, उसके मुल्क में गए तो सबके हाजियों के इस्तकबाल करने वाले आए। उसका घरवाला जब आया कोई नहीं, तो घर वाले परेशान हो गए। वह बीवी कहने लगी किसके कारण? माँ कहने लगी मेरा भी तो जी गया था। उन्होंने कहा बीबी हौसला कर, तुझे बता मैं बैठने तो दे। अल्लाह अकबर। जब बैठे सारा किस्सा सुना दिया और फिर रोने लगे। रोते क्यों? वो तो बड़ी मुकद्दस जगह मरा है, बड़ी मुकद्दस जगह जाके दफन हुआ। कहने लगे तुझे पता ही, रास्ते में मर गया था, 3 जगह कब्र उसकी खोदी, यूं करके काला नाग निकला, ठंडा हो का बरा, मुँह पर हाथ मार के कहने लगी वह तो इसके साथ तो होना ही था। अल्लाह। वो कहने लगे क्या हो गया जी? ये होना था इसके साथ। क्या होया? का होल सेल का काम करे था, गोदाम इसने अपने घर में बना रखा था, सैंपल के तौर पे थोड़ा थोड़ा सामान इसने दुकान पे रखा था। होल सेल का गाहक आवे था, सैंपल दिखावे था, जब सौदा हो जाता फिर अपने मुलाजिम को घर भेजे था। जिस बोरी का सौदा 100 या 50 किलो का हो गया, मुलाजिम को इशारा करता हुआ कि ऊपर से बोरी खोलता, इतनी 2 किलो जिन्स निकाल के उसके अंदर पत्थर मट्टी भर दिया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो रोने लग गए, कह लगे नबी के चाचे के बेटे ने सही कहा था, जो मखलूक खुदा के साथ धोखा करेगा, अल्लाह उसे कब्र की भी ज़मीन जगह के अंदर में, दुनिया के अंदर नहीं अता फरमाएगा। ये तो शुक्र करो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निस्बत का, कि अल्लाह ने पर्दे डाल रखे हमारे पर, वरना जो करतूत जो कुकर्म हम कर रहे हैं, जो हमारा इस वक्त हाल है, अल्लाह अकबर। कल से मेरी तबीयत मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी बुझी है। मेरे पास एक मस्जिद के मौलवी साहब है आलम, वो यूं बैठ के मेरी बैठक में रो रहा था जिस तरह बाप के जनाजे पे रोवे, अल्लाह की कसम यूं रो रहा। मेरा कल दिल ही किया घर से बाहर निकलने को, और मैंने कहा या अल्लाह, अगर लोगों का ये हाल है तो हमें तो घी रोटी पर लगा के खाने की इजाज़त नहीं, ठंडा पानी पीने की इजाज़त नहीं। सुनाऊंगा उसकी कारगुजारी थोड़ी सी। अल्लाह। अपने मेरे अजीज़ों अंदर के मिजाज को बदलो, एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे का ख्याल करो। हर दफ़ा हर जगह लान तान अच्छी नहीं होती, हर जगह एक दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरूह करना अच्छा नहीं होता। कि मुसलमान तो लोगों का दर्द बांटने वास्ते आया, दर्द देने के इंजेक्शन लगाने वास्ते नहीं आया। सोने का तराजू, सोने का बम्बू बन गया, एक दिन बैठा, अल्लाह अकबर। यूँ नहीं कहा जी रब दिए बड़े खैरा होंगे जी, घर भी सोने के चमचे, चांदी के, और सोने की प्लेट में खाना हो रहा, चांदी के चम्मच होना ना, गड़बड़ है लग रहा है। दुनिया का ये मेरी नेकी का सिला, नाप तोलने का सिला मुझे दुनिया के अंदर मिल गया। उसी अल्लाह वाले के पास अपने सर की पगड़ी में तराजू और बट्टे लेके चला गया और जाके कहने लगा अल्लाह वाले जी तबाही हो गई, पहले तो जान के लाले पड़े थे, रोटी के लुकमों को तरस रहा था, अब मैंने नाप तोल पूरा करना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले तराजू भी सोने का बन गया और बम्बू भी डालने वाला सामान सोने का बन गया। लगता है मुझे दुनिया के अंदर कामयाबी का सिला
हिस्सा मिल गया, आखिरत के अंदर मेरा हिस्सा कोई नहीं। वही बात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब मदीने में आए थे, किसी के तन पे कपड़ा नहीं था, किसी के पैर में जुत्ती नहीं थी, किसी के पास टोपी उकाल नहीं थी। एक वक्त ऐसा आया कि मस्जिद नबवी में अनाज सोने चांदी के गल्ले ढेर लग गए। रहमत वाले नबी ने फरमाया अल्लाह अकबर, सहाबा किराम से हुक्म हुआ ले लो जितना जी चाहते हो ले लो। अल्लाह की कसम एक दिरहम भी उठाने वास्ते कोई ना आया। मस्जिद की दीवारों के साथ सर लगा लगा कर रो रहे थे, अपना सर रख रख के रो रहे थे। रहमत वाले नबी ने पूछा क्या? कमली वाले पहले इस चीज की जमानत दो कि मालिक कायनात ने हमारे दुखों का बदला दुनिया के अंदर तो नहीं दे दिया। हमें नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह और उसका रसूल चाहिए। हमने क्या करना है मान लेके? तेरे मेरे पास अगर आ जावे तो कहते हादा मिन फज़ल रब्बी, अल्लाह का फजल हो गया। बाकी अल्लाह का फजल है, उठने बैठने सोने जागने की ताकत दे रहे हैं, सारा अल्लाह ही दे रहा है। रब्बे अकबर की कसम मेरे चांद तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के जाऊंगा, बेशक तुम मेरी कौम है, बेशक बरादरी हो, बेशक रिश्तेदार हो, लेकिन आपका मेरा एक निस्बती रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरे चांद इस सर को दिन में 5 मरतबे अल्लाह के आगे झुका लिया करो, वरना अल्लाह इतना बड़ा इसमें सड़िया गाड़ देंगे, क़यामत की तरफ मुंह फेरने की भी इजाजत नहीं देगा। नमाज पर कंप्रोमाइज ना करना, समझौता ना करियो, जावे गाड़ी साइड पर लगा के नमाज पढ़ लियो। कितनी मालिक कायनात से सहूलत अता फरमाई। सफ़र में हो, पानी का इंतज़ाम कोई नहीं, मगरिब इशा का मिलता जुलता वक़्त हो, दोनों नमाजें पढ़ लो, मगरिब का जाता वक़्त हो, इशा का आता पढ़ लो, दोनों। कितनी सहूलत। फरमाया इशा की नमाज तेरी कज़ा होगी, अगले दिन तो अदा कर रहा है, मस्जिद में बैठा 4-5 आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहे, कोई तस्बीह कर रहा, कोई कुरान। जब तूने नमाज पढ़ी तो कज़ा पढ़ रहा है ज़ोहर के वक़्त और इशा के वितर आ गए, तूने तीसरी रकात में अल्लाह अकबर कहना है। जब तू यूँ कहेगा तो दुनिया देखी कहेगा हाँ अब वितर पढ़ रहा। फरमाया मेरे बंदे ज़ुबान से अल्लाह अकबर कह रहे, हाथ ऊपर ना करना ताकि तेरा भेद मेरे बंदों पर जाहिर ना हो जाए। बताओ जो अल्लाह अपने बंदों का ख्याल यहाँ इतना करता है, वहाँ अल्लाह कितना ख्याल फरमाएगा मेरा। हमने उससे ताल्लुक जोड़ा ही कोई नहीं, उससे यारी लगाई कोई नहीं, उसके हाथ उसके लिए दीवाने हो ही कोई नहीं। दीवानगी अल्लाह अकबर में दिसंबर के महीने में मुल्क शाम और बगदाद शरीफ में होके आया। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास खड़ा था। अल्लाह अकबर। हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी ने दुआ की, ए अल्लाह जो दानाई जो हिकमत के मोती तूने इस बंदे को अता फरमाए, ए अल्लाह आज इसके सीने से हमारे सीनों में मुंतकिल फरमा दे। हज़रत बहलोल दाना मजजूब थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले थे, दानाई की बातें किया करते थे। रास्ते से गुजर रहे, पीछे से आवाज़ किसने दी? मौलवी जी ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ निकलती, खावेगा मिठाई खाएगा? फरमाया करबला हो भला। दुकान पर मिला के मिठाई की डली दे दी। अल्लाह वाले ने कई शुक्र अदा कर लिया। थोड़ा सा और गया, आगे बाजार में कीचड़ था, गारा था। अल्लाह अकबर। फ़कीर अपना डंडा छोटा ज़मीन पे मारता हुआ अपने खड़ा में अपनी जुत्ती पहन के जा रहा था। अचानक पानी के अंदर पैर आ गया और अल्लाह वाले के पैर से जुत्ती से गारा उठा। दाएं तरफ एक दीवार या बाईं तरफ एक औरत और एक मर्द आशिक मशूक बैठे हुए थे। वो गारा उड़ के उस औरत के कपड़ों पे जा गिरा। आदमी से कसम से बर्दाश्त ना हुआ, आगे बढ़ा जाके एक थप्पड़ बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के मुंह पे सटक दिया। अरे बहलोल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, कई मिठाई खिला दी, कई थप्पड़ पड़वा दिया, लगता है मिठाई के दाने का मेरे से शुक्र अदा ना हो सका है। पूरी दुनिया से इमदाद, सैलाब के लिए इमदाद आई है, लेकिन खुदा की कसम यकीन जानो पता नहीं, अब भी लोग कह रहे हैं पता नहीं कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही है। अभी भी लोग अल्लाह के आगे झुकने को तैयार कोई नहीं, अभी भी लोग अल्लाह के आगे सजदा करने को तैयार कोई नहीं। मीरपुर ख़ास के इलाके में मेरे अजीज़ों इमदाद का सामान लेकर गए, पता नहीं कौन सी तंजीम लेके गई, चावल लेके गए, उन्होंने चावलों में बेहोशी वाली अद्वियात मिला दी। लोगों ने चावल खाए, मुतासिर जिनके पास छत कोई नहीं सारे के सारे बेहोश हो गए। जो इमदाद का सामान मिला था वो भी लूट के वापस आ गए। ईमानदारी से बताओ फिर इस कौम पर खुदा की रहमत कहाँ से आवेगी? खुदा के वास्ते अल्लाह अकबर। हमारे साथी हफ्जाबाद से इमदाद के ट्रकों से लेके गए, वहाँ वाले डंडे छोटे लेके खड़े हो गए, ये लब्बैक वाले, ये दो बंदी हैं, ये जमात वाले हैं, इनको ना दो इनको दो। इतने इतने पानी में खड़े होकर फिर भी फिरका वारियत की, फिर भी इंसानियत की तजलील की बात कर रहे थे। रब्बे अकबर की कसम है तौबा कर लो, पानी अभी टांगों घुटनों सीनों तक आया। अगर खुदा को गुस्सा आ गया पानी में डुबो के रख देगा, सांस लेने की भी इजाजत नहीं देगा। डरते ही नहीं हमारे अंदर, पता नहीं कौन सी शक्ति आई हुई है। अल्लाह का शुक्र हम बच गए, इस्तगफार करो उस पर।
अगर मुल्क का 70% हिस्सा तबाही में ले सकता है तो ये अल्ले थल्ले तेरे मेरे जैसे लोंडे लपाटे फिर रहे हैं। खुदा की कसम अगर झटका देने पर आ गया ज़मीन भी कबूल नहीं करेगी। ये जितने सैलाब ज़दगान है मेरे चांद ये सारे के सारे पानी में बह गए। अब खुदा की कसम ज़मीन खुश्क ना मिली उनकी कब्रें बनाने के लिए। अल्लाह वक्त मुर्दे लिए फिर रहे थे, ज़मीन भी उन्होंने ज़मीन को भी कबूल ना किया। अल्लाह से रो के माफ़ी मांगे, 2 रकात सलात इस्तिग़फ़ार पढ़े। रात को जब भी आँख खुल जाए पेशाब टट्टी के लिए उठें, फ़ौरन वज़ू करके मुसल्ले के ऊपर आ जाए। ए मालिक उठा तो पेशाब के लिए था, ए अल्लाह मसाना खाली कर दिया, दिल का मैल भी अल्लाह तो खाली कर दे। मालिक कहता मसाना खाली किया, पेशाब के ज़रिए कतरों के ज़रिए दिल का मैल खाली करूँगा। एक मरतबा रो के दिखा दे, मुसल्ले पे आंसू काट के दिखा दे। एक मरतबा तेरा आंसू निकला, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है ज़मीन पे बाद में गिरेगा, तेरे गुनाहों को मैं पहले सारे ही माफ़ फरमा दूँगा। बनाओ अल्लाह को। पानी 2 किस्म का, एक फसल को लगे फसल अच्छी हो जावे पानी लगेगा, फसलों को तो या अल्लाह ट्यूबवेल का पानी लगेगा, या अल्लाह नस्ल को कौन सा पानी लगूं। फरमाया माँ बाप जब बच्चा बाहर आपे से हो जावे, मुझे मरोड़ के घूड़ी दिखाने लग जाए, बाप को जवाब दे दे, जुबान दराज हो जाए, बहनों को छेतना शुरू कर दे, घर के अंदर हुड़ा मस्ती शुरू कर दे। फरमाया फिर आप पानी की ज़रूरत है, फिर अल्लाह अकबर दुआ की ज़रूरत कोई नहीं, फिर पानी की ज़रूरत है। कौन सा पानी? फरमाया रात को माँ बाप उठ जावें और वज़ू करके मुसल्ले के ऊपर बैठ जाएं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। फिर माँ बाप दोनों हाथ उठा लेवें अपने बच्चे वास्ते, अल्लाह 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 के आगे रो के दिखावें, एक आंसू यहाँ निकलता है। फरमाया फसल को पानी लगे फसल अच्छी हो जाती है, माँ बाप का आंसू नस्ल को लगे अल्लाह नस्ल को अच्छा फरमा देता है। भाई अजीत की अम्मा रोया करती थी, हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर की अम्मा रोया करती थी, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा रोया करती थी। अल्लाह अकबर हमारी माएँ रोया करती थी, हमारी माओ ने रो के अल्लाह 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 से हमारे हक में अल्लाह को मना लिया। यकीन जानो हमारे अंदर कोई कुकन ऐसा नहीं, हमारे अंदर कोई काम ऐसा नहीं, हमारे अंदर कोई करतूत ऐसी नहीं। आज मेरे अजीज़ो अपनी आप बीती तुम्हें सुना के जाऊँ इसलिए नहीं, बस अल्लाह अकबर इसलिए तुम्हारे दिल के अंदर शौक़ पैदा हो जावे। मेरी अम्मी का इंतकाल मेरे अजीज़ों सन 2000 पता नहीं 13 या 14 मुझे याद नहीं पड़ रहा, जुमेरात का दिन था। अल्लाह अकबर मैं अपने घर गया, मैंने ना अपनी अम्मी के पैसे मांगे ना जायदाद में से हिस्सा मांगा। बेटे बैठ जा मेरा चांद, इसको बिठाओ, ये बार बार खड़ा हो रहा है पता नहीं क्यों, इसको बिठाओ नीचे, बच्चे को इसको नीचे बिठाओ, प्यार से बिठाओ, ये कभी पगड़ी बांध रहा कभी कुछ कर रहा कभी कुछ कर रहा, इसे बिठाओ और अब मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। कोई बात ना उन्हें बैठे थे बिठा देता है, मेरी तरफ तवज्जो। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैंने अपनी माँ की 3 चीज़ें संभाल के रख ली। अब तुम सोचोगे चांदी के कंगन होंगे, सोने के होंगे, बालियाँ टुम में होगी ना। मेरी माँ की 6 या 7 नंबर की लैलन की जूती थी, जिन्हें पहन के बाथरूम में जावे करती थी, जिन्हें पहन के वज़ू करने जाया करती थी, वो मैंने अपनी जूती मेरी अपने माँ की संभाल के रख ली। अपनी माँ की मैंने तस्बीह संभाल ली, अपनी अम्मी जी का मैंने मुसल्ला संभाल लिया जो बड़े अरसे से मेरी माँ के पास था। अब पता है जब भी घर जाऊँ, जब भी मुझे फुर्सत मिल जाए, ये तीनों चीज़ें अलमारी में से निकाल कर अपने सर के ऊपर रख लेता हूँ। कभी जूतियाँ झोली में रख ली, कभी जूतियों के तलवे अपने मुँह पर फेरने शुरू कर दिए। ए अल्लाह आज दुनिया हाथ चूमती है, पीर तरीक़त कहती है ये इसी माँ के खीर का नतीजा है। जब ये गोद में लेके दूध पिलाया करती थी, सुभान अल्लाह कहा करती थी, मुझे बड़ा अच्छा याद है। अल्लाह अकबर इतनी सी रोटी का टुकड़ा मलाई में लपेट के कहती थी पीरे खा ले और मेरे लाल खा ले, तुझे अल्लाह अकबर मेरे बाद कौन खिलावेगा। बाकी खुदाए पाक की कसम है नावा ठंडियाँ छावा। ओए लोगो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फंस गए किसी मसले में, नौकरी नहीं मिलती, औलाद नहीं होती, अपने घर जाओ, अपनी माँ की जूतियाँ उठा के बैठ जाओ। कहीं लाउलामीन ये वो जूतियाँ जो पहनती है उसके कदमों में अल्लाह तूने जन्नत को रखा है। जाओ अपने बाप के कंधे पर हाथ रख के खुदा से दुआ करो, या अल्लाह इसी के बारे में तेरे नबी ने फरमाया अल्लाह हर एक की दुआ रद्द कर सकता है, लेकिन बाप हाथ उठाए अल्लाह बाप की दुआ रद्द नहीं करता। मेरे प्यारों नौजवानों, जब भी कोई मसला दरपेश हो जाए अपने बाप को हमारे हक में हाथ उठा दे। जब बाप औलाद के लिए हाथ उठाता है
अल्लाह फरमाता फरिश्तों इसके होंठ हिलाने से पहले इसे जो मांगता है इसे दे दो। जब ये मुझे रो के दिखाता है मेरी रहमत को भी हया आने लग जाता है। क्या पता था माशरे के अंदर जो बाप हाथ उठाए अल्लाह की गैरत को जलाल आ जाए, माशरे के अंदर वो नस्ल बाप को सर में जूते मार के छेद देगी, अपने भाइयों को मारेगी। दोस्तों खुदा के वास्ते रिश्तेदारी की कदर करो। बहन भाई माँ बाप बीवी बच्चे ये पाँच ऐसे अनमोल मोती हैं, एक भी इनमें से खाली हो जाए दुनिया में तलाश करो ना बहन मिलेगी ना भाई मिलेगा ना माँ बाप मिलेंगे ना औलाद मिलेगी। हमें कदर कोई नहीं अल्लाह के वास्ते। जिसकी कदर नहीं करनी चाहिए थी, जो पैसों में रुलता था जो पैसा पैरों में रुलता था उसे सीने से लगा लिया, और जो हमारी बख्शिश का जरिया थे हमें दर दर की ठोकरों पर उन्हें लगा दिया। अल्लाह आपको मुझे अकल की अल्लाह आपको मुझे मेरे अजीज़ अकल सलीम अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। वो पहुंच गया, कहने लगा बुजुर्गों का क्या हुआ? पहले तो दुकान के अंदर बरकत नहीं आवे थी, अब मैंने दुकान के ऊपर लिख के लगा दिया मेरा तोला हुआ पूरी बस्ती पूरे गांव में जाके तोल लो, फर्क आ जाए चीज़ भी दे दूंगा पैसे वापस दे दूंगा। अब अल्लाह की इतनी बरकत रेल फेल माल की हो गई। अब सोने चांदी के मेरे सारे तराजू बट्टे बन गए। अल्लाह वाले ने यूँ करके देखा कि अब बता क्या चाहे? कि जी अल्लाह वाले ये बताओ कि यहाँ दुनिया मेरी खिदमत का मेरी हलाल रोज़ी का कि दुनिया में सिला तो नहीं मिल गया? अल्लाह वाले फरमाने लगे तवीज़ दे दूँ या मर्ज़ की तशख़ीस कर दूँ? अल्लाह वाले क्या मर्ज़ है? फरमाया ये तराजू उठा, ये बम्बू उठा, ये सामान उठा और सामने जो नदी बह रही उसके अंदर फेंक दे। यूँ देखा हज़रत जी, कोई कांटे नहीं, कोई छल्ला नहीं, कोई अंगूठी नहीं, इतना बड़ा तराजू बट्टे। फरमाया फेंक दे और चुप करके अपनी दुकान पर चला जा। अल्लाह वाले समझ गया अंदर बन गया। अब जब दुकान पे चला गया तो वही हाल वही चाल वही ढाल, कारोबार कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अगले दिन सुबह सुबह बस्ती पार से एक गाहक उसकी दुकान पर आया। नदी के अंदर जब उसने अपने पैरों को डाला गोडे गोडे तक पानी था। जब नदी पार करने लगा तो उस तराजू के साथ उसका ठुड्डा लग गया। उनने झंका देखा और यूँ करके तराजू उठाया, ओहो ये तो सामने मुसलमान भाई का है जो पूरा पूरा तोल देता है। ओहो लगता है रात चोर आ गए होंगे और सामान लूट के ले गए होंगे, मैं जल्दी जल्दी जाऊँ, औखा हो रहा परेशान, मैं उसे जाके बताऊँ तेरे बट्टे तराजू मिल गए। इब वो दौड़ा दौड़ा गया, ओ भाई ओ भाई ओ भाई हाजी साहब मलक साहब राणा साहब क्या होया? उन्होंने कहा वो तेरा तराजू नहीं गुम हो गया सी, ना दुकान फटी ना छत फटी ना दरवाज़ा टूटा ना दीवार फटी, ये तेरा तराजू कौन लेके चला गया? जब उसने देखा हक्का बक्का रह गया, कहने लगा दुनिया मेरी आखिरत ख़राब करके रहेगी, ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तराजू उठाया, दुकान छोड़ के नंगे पैरी बट्टे समेत लेके उस पीर जी के पास दौड़ गया। कहने लगा पीर जी या तो मेरा पीछे नहीं छोड़ती, पहले मांगो था आवे नहीं थी, अब थूकता हूँ जाती कोई नहीं। अल्लाह वाले फरमाने लगे काम बन गया का काम बन गया, जिस रास्ते पे तुझे लाना चाहता था उस रास्ते पर आ गया। का क्या होया? फरमाया अल्लाह अकबर, हराम का माल जहाँ भी छुपा के रख दे वापस जा के रहता है। हराम का माल जहाँ भी छुपा के रख दे अल्लाह अकबर जा के रहता है, और हलाल का माल कहीं भी चला जाए वापस आके रहता है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों हराम माल कमावेंगे हम नहीं दुनिया, अल्लाह अकबर, हराम माल कमावेंगे डॉक्टरों के खाते में पड़ जाएगा, हराम माल कमाएंगे थाने कचहरियों में लग जाएगा, हराम माल कमावेंगे बीवी ही चोर बन जाएगी, बच्चे चोरी करने लग जाएंगे। हलाल खाओ, ज़कात पूरी अदा करो, ज़कात पूरी अदा करो, अपनी फसलों का पूरा पूरा असर दो बल्कि ज़्यादा दो। व आतू हक़्क़हू यौम हसादी, अल्लाह का हक़ अल्लाह को दे दो, तुम्हारे हक़ की हिफाजत वो करेगा। रात को फरिश्ते खड़े कर देगा, दरवाजे पर तिजोरियों गल्लों पे फरिश्ते खड़े कर देगा। जब खुदा के हक़ को दबाएंगे अल्लाह अपना हक़ तो लेगा, साथ हमारा हक़ भी ले लेगा। फिर यकीन जानो, दुआ किया करो अल्लाह थाने कचहरियों से अस्पतालों से अल्लाह हमारे पैसे को बचाए। अल्लाह दीन की तरक्की के लिए, इस्लाम की अजमत के लिए, किसी गरीब का पेट भरने के लिए, किसी नंगे को कपड़ा पहनाने के लिए, किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए, किसी को छत दिलवाने के लिए अल्लाह मेरे पैसे को कबूल फरमा ले। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई आवे जरूरतमंद, खुदा की कसम सजदे पढ़ पढ़ के शुक्र अदा किया करो और उसे दिया करो, डर डर के दिया करो, और देते हुए सोचा करो अल्लाह तूने मुझे ऐसा बनाया ऐसा नहीं बनाया। अगर आज ये मेरे दर पर आया मेरी औकात में गिर जाता, अल्लाह तू भी मुझे किसी दरवाजे पे भेज देता। यकीन जानो, मैं आज से 5 साल या 6 साल पहले मुजफ्फरगढ़ के इलाके में जुमा पढ़ा के जा रहा था। एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग
यूं करके पता नहीं चश्मा उसने लगा रखा था कि नहीं, लाल रंग का मुझे रुमाल है याद है पहना, और धोती पहन रखी थी कि झोली फैला के नीचे मुंह करके खड़ा था। मैंने अपनी गाड़ी के ड्राइवर से कहा, मैंने कहा वीरा इन्हों कुछ दे दे, ये वाकई ज़रूरतमंद है। गाड़ी रिवर्स गियर पे पीछे आई, मैंने 200 रुपये उसके हाथ पे रखे। पता नहीं मेरे दिल में क्या आई, मैंने शीशा खोल के कहा, मैंने कहा बाबा तुझे भीख मांगने की ज़रूरत पड़ी क्या पड़ी? अल्लाह की कसम, यहाँ से उसने चीरा डाला, सारा चीरा चीर के रख दिया। यूँ झोली 200 रुपये की झाड़ के यूँ उधर को निकल गया। कहा मौली साहब दुआ ऐसा कर किसी दी औलाद ना मुराद ना हुई, मौली साहब किसी दी औलाद ना फरमान ना हुई। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा बाबा ये तो एक घर का हाल है, पाकिस्तान में पता नहीं कितने ऐसे घर हैं जिसमें माँ बाप का जनाजा रो रो के निकल रहा है। अल्लाह खुदा की कसम, खुदा धियाँ बेटियाँ देता है, फिर धियाँ बेटियाँ अपने घर को चली जावे, अल्लाह बहुओं की सूरत में बेटियाँ देता है। अल्लाह अकबर। आज तक किसी बहू को बेटी बनना आया ही कोई नहीं, ससुर के गिले कर रही है। तो बेटी बन के दिखा, वो तुझे बाप बन के दिखाएगा। अल्लाह को बर्दाश्त करो। हमारे राणे बरादरी के अंदर मेरी सारी बरादरी है, माफ़ करना मलक भी ऐसे हैं, कम्बो भी ऐसे हैं, एक राणे भी ऐसे, कोई बर्दाश्त करते ही कोई नहीं। एक बात और तुम्हारे से कहूँ, अद्दीनु नसीहा, मेरे साथ आवाज़ आ रही भाई? सुन लो फिर, छोड़ो बिजली को, ये तो आने जानी धोखेबाज है। अल्लाह अकबर। हाँ, बेटियों की शादी करते हो, अल्लाह अकबर, बेटियों की शादी करते हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा देवें, ज़रूरत क्या थी इस दिखाने की? मस्जिदों में ऐलान करवाएंगे, हजरात फलाने राणा साहब की रो साहब की बेटी का जहेज है, फलाने घर में आके देख लो। भाई वहाँ क्या करेगा देख के? यूँ ही कहेगा ना चौधरी बड़ा दिता, भाई चौधरी बड़ा दिता, ये कहेगा और क्या कहेगा? खुदा का शुक्र अदा करके अल्लाह तेरी बेटी को वर्तना नसीब फरमावे। 4-4 ट्रकों का जहेज होता है, खुदा की कसम बेटी को बक्सा खोलने की तौफीक नहीं मिलती। दुआ कर अल्लाह। एक घर के अंदर मेरे अजीज़ो, अल्लाह अकबर, सफ़े मातम बिछी पड़ी थी। बाप घर में आया और कहने लगा क्या बात है, सारे वक्त से पहले सो गए, रोटी भी चंगेर में पड़ी हुई, हांडी में सालन भी पड़ा हुआ, क्या बात है, सारे पड़े सो रहे हैं। माँ ने रोते हुए इशारा कर दिया, मेरे से ना पूछ, धियों से पूछ। अल्लाह अकबर। माँ ने यूँ करके इशारा कर दिया कि रो रही है। अल्लाह अकबर। बाप ने उसके सर पे से लेफ उतारा, कंबल खेस उतारा, देखा हिजकियों के साथ रो रही थी। अल्लाह अकबर। उसने यूँ नहीं कहा तेरे सिर में दर्द है, तेरे पेट में दर्द है, वहीं दीवार के सारे लग के बैठ गया कि लगता है मेरी बेटी आज भी फिर किसी अमीर का जहेज देख के आई है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था मुझे छल्ली बेचने वाला बना। मैंने कहा था मुझे रेडी वाला बना, मैंने कहा था मुझे शकरकंदी बेचने वाला बना। ये तो मालिक की तकसीम है। एक भाई को बाजार में मार्केट की जगह दे दे, दूसरे को रेडी खरीदने की जगह ना दे, ये तो अल्लाह की तकसीम है। लइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, मेरे साथ कभी शिकवा ना करना। कराची में एक रईस ने अपने बेटे की शादी करी, हो धूमधाम से करी, बारात लेकर गए भाई, बड़ी महंगी फूलों वाली गाड़ी सजाई हुई थी। अल्लाह अकबर। दुल्हन को गाड़ी में बिठा के लाया। अगले दिन ईशा की नमाज के बाद मस्जिद के मौज़िन साहब को बुलाया, मस्जिद के कारी जी को और खादिम साहब को, इमाम साहब को बुलाया। कदावत वलीमा है, घर के अंदर आलू की भाजी और रोटी पका के रख दी। वह समझे या तो रिफ्रेशमेंट हो रही, रोटी तो सलमा खिलावेगा। एक ने दबे लफ्ज़ों में कह दिया हाजी साहब वलीमा नहीं खवाओगे? उन्होंने कहा बस यही वलीमा समझो, खुदा का शुक्र अदा करो, घरों घर ही जाओ। उनने कहा परसों तरसों तो कह रहा था फलानी जगह हाल बुक कराया, फलाना महल बुक कराया, पर हेड 4000 या 3000 रुपये है। अब क्या होया? अल्लाह अकबर। बड़े मोटे आंसुओं के साथ रोने लग गया। कह लगा मौलवी जी कल जब मैं अपना बेटा ब्याने गया था, उस वक़्त जब मैंने डोली के अंदर से उतार कर गाड़ी के अंदर अपनी बहू को बिठाया, मौलवी साहब मैंने यूँ करके नज़र डाली, गाड़ी के पास एक बच्ची खड़ी थी जिसके पैर की टूटी भी जुत्ती थी, एक सामने खड़ी थी जिसके हाथ के अंदर मोटे मोटे गट्टे पड़े हुए थे। मैंने पूछा कौन है? कि हमारे घर में झाड़ू देने वाली। मैंने कहा जुत्ती टूटी कौन है? कि हमारे घर के बर्तन धोने वाली। मैंने एक बच्ची का कान में पूछा नहीं दी तेरा रिश्ता हुआ कि नहीं? कहने लगी भाई जवान कोई नहीं, यतीम हूँ, मेरा अब्बा कोई नहीं, हमारे मुकद्दर में बर्तन मांजने हैं। अल्लाह अकबर। का उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था,
उसी दिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि बेटे का वलीमा नहीं करूँगा, जितना लाख बचेगा अल्लाह अकबर गरीबों की धियों के हाथ रंग दूँगा। अल्लाह अकबर का जब मैं रात घर आया मैंने आंखें बंद की, मेरा कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ गया, मेरा कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ गया। मुझे वहाँ से बात मिली, रोटी लोग खा के जाएंगे, वलीमा सुन्नत है, 4 आदमियों को बुला के कर दे। क्या कवली वाले का वलीमा खजूरों पर नहीं हुआ, छुआरों के दाने पर नहीं हुआ? 4 आदमियों को बुला के वलीमा कर दे। कोई रोटी खा के जाएगा, कोई कहेगा बुढ़े जानवर का गोश्त था, कोई कहेगा अल्लाह अकबर नमक ज़्यादा पड़ गया था, कोई कहेगा गोश्त सालन कच्चा था, कच्चे मसाले का था। हाथ पीछे फेरते जाएंगे, गिला कीला करते जाएंगे। इस पैसे से कितनी गरीब बच्चियों को डोली में बिठा दे, दुल्हन डोली में बैठकर अपने ससुराल बाद में जावेगी, गुंबद खजरा वाले का पहले घर तेरे घर सलाम आ जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, किरदार उम्मत के सामने पेश करो, किरदार उम्मत के सामने पेश करो। और दूसरा मेरे भाई, अल्लाह ने जो सूरत बना दी उस सूरत पर इत्तफाक करो। काले रंग वाले चिट्टे रंग में चक्कर में लगे हुए कितनी ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे। अगर मालिक को मंजूर होता तो मालिक के कायनात आपके मेरे चेहरे पर चिट्टा रंग सजा देता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, बिलाल को काला बना दिया। अल्लाह अकबर। मोहम्मद अरबी का हमेशा के लिए ग़ुलाम बना दिया। काले रंग वाले भी बना दिए, गोरे रंग वाले भी बना दिए। ये अल्लाह की मेरे तकसीम है, अल्लाह की तकसीम पे राज़ी। कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पतला होने की, कोई मोटा होने की कोशिश कर रहा, कोई मेरे अजीज़ों काले से गोरे के और चिट्टे रंग की कोशिश कर रहा। कामयाब हो कर मरने की कोशिश कोई नहीं कर रहा, आखिरत की तैयारी कोई नहीं कर रहा। और थोड़ी सी बात, मेरी बच्चियां पता नहीं तुम्हारे तक आवाज़ जा रही या नहीं जा रही, थोड़ी सी बात मेरी बच्चियों सुन लो। अल्लाह के वास्ते, खुदा ने मर्दों को कारोबार का हुक्म दिया, औरतों को कोई नहीं दिया। हाँ, घर में बैठ के काम कर सके, सिलाई का काम कर ले, सूचरखे का काम कर ले, कपड़े का काम कर ले, अपने आदमी का घर में बैठ के हाथ बटा ले। बस तेरा हाथ ये बटाना कि अपने बच्चों की फिक्र कर, अपने घर को जहन्नम ना बना, अपने घर को जन्नत बना, ताकि तेरा घर वाला तगारियाँ उठा उठा के, तेरा घर वाला मेहनत कर कर के, तेरा घर वाला अल्लाह अकबर दुकानों पर धक्के खा के जब घर आए उसे इज्जत के साथ 2 रोटी दे दे। खुदा की कसम क़यामत की अल्लाह तुझे सईद आयशा के साथ खड़ा फरमाएगा। अल्लाह। हाँ, बड़ी ऊंची बात कर गया मेरे भाई, बड़ी ऊंची। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 65 साल की बुढ़ी औरत है। अल्लाह अकबर। इस्लाम की मलका है, इस्लाम की मलका, जिसने सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दिया, सब कुछ रहमत साईं रज़ी अल्लाह रहमत साईं के कदमों पे कुर्बान कर दिया। मेरी तरफ बस 5 मिनट की बात रहेगी भाई, अपने अपना गोरे गोरी दुआ करो, बस मेरा बच्चा बैठ जाए, दुआ कर अल्लाह कब्र की गर्मी से बचावे। ये गर्मी तो अभी गाड़ी के अंदर बैठेंगे, ऐसी चलेगा, ना गर्मी का पता, ना तुम जाके खुले आंगन में लेटोगे, ना तुम्हें गर्मी का पता। अल्लाह वहाँ की बात, वहाँ कोई पक्का नहीं चलेगा। बेटे को कुरान पढ़ा के चला जा, लब उसके हिलेंगे, पंखा तेरी कब्र में चल जाएगा। हाँ, बेटी को पर्दा सिखा के चला जा, अपने बालों को वो छिपाएगी, एयर कंडीशन तेरी मेरी कब्र में लग जाएगा। बीवी की ज़ुबान को कंट्रोल करके चला जा, अपनी ज़ुबान से, अपनी आवाज़ से गैर महरम को बचावेगी और गैर महरम से अपनी आवाज़ को बचाएगी। रब अकबर की कसम है, इसका सोना भी तेरे लिए कब्र में राहत का मरकज़ बन जाएगा। अपने माँ बाप की खिदमत करके चला जा, किसी पड़ोसी को हंसा के चला जा, किसी गरीब के बच्चे को कुरान पढ़ा के चला जा। अल्लाह की कसम, ऐसी कमरा तो दूर की बात है, कब्र में अल्लाह मीठी और ठंडी नींद सुलाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे चाँद अम्मा खदीजतुल कुबरा के घर पता नहीं 20 या 20 नौकरानियाँ थी, 20 नौकरानियाँ, सारा काम करे थी, कपड़े भी धोवे थी, इस्लाम की मलका थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वक़्त हो जाता तो अम्मा खदीजतुल कुबरा सारी नौकरानियों को बिठा दे थी, आटा भी खुद गूंदे थी, चूल्हे में आग भी जलाए थी और कपड़े भी खुद धोए थी, सालन रोटी करे थी। अम्मा खदीजतुल कुबरा सारी कनीज़ों को बिठा रखा। जब अम्मा बूढ़ी हो गई, एक हाथ में सालन का कटोरा, एक हाथ में रोटी लेके आ रही। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाल डाल देख के हंसने लग गए। अम्मा खदीजा कहने लगी, आपको तो हंसी आवेगी क्योंकि मैं बुढ़ी औरत हो गई। फरमाया, खदीजा तेरे बुढ़ापे पे नहीं हंस रहा, तेरे चार ढाल पे नहीं हंस रहा। ए मेरी खदीजा, मैं नहीं हंस रहा, पीछे जिब्राइल मुझे खड़ा हंसा रहा है। ए खदीजा, जब तू बुढ़ापे के आलम में आटे में मुट्ठियाँ भरती है, फिर रोटियाँ पकाती है, तुझे सांस चढ़ जाता है। मालिक इतना खुश होता है कि इस खुशी पर अल्लाह अकबर जिब्राइल खुदा का सलाम लेके तेरे दरवाजे पर आ गया है। अपने शौहर की खुद खिदमत करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने जन्नत के वादे किए। मेरी बहन खुदा की कसम छोड़ दे कि मैं फलानी जगह काम करूँगी, इतने पैसे कमाऊँगी,
अपना घर बना ताकि तेरे घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी आके सोए, तो अपना वेड़ा बना तेरे घर के अंदर राबिया बसरी रहे, मुसल्ला बिछाए। अपना किरदार बनाओ मेरे अजीज़ों। हुकूमतों की बड़ी फिक्र कर ली, फलाना कर जीतेगा, फलाना आएगा, अब तो ये आएगा, ये छोड़ दो सबकी फिक्र, सबको उनके हाल पे छोड़ दो। जो करेगा अपने लिए करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी फिक्र करो। पाकिस्तान में उम्र 50 साल 55 60 साल 60 से ऊपर नहीं जा रही। वो पुरानी ग़िज़ाएँ थी, अल्लाह की तरफ से लिखा था कि उम्र 70 80 साल। अब तो बाप सामने है, बेटे का जनाजा जा रहा है, बेटी का जनाजा कंधे पर उठा रहा है। कितने मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, मेरे जैसे बदनसीब हैं, कोई भाई का जनाजा, कोई बहन, कोई माँ बाप का जनाजा लेके गया, कोई औलाद का जनाजा लेके गया। मेरे चांद, अल्लाह की कसम, दुनिया धोखा देगी, ये कभी तेरी नहीं बनेगी। माल के साथ धोखा देगी, औलाद के साथ धोखा देगी, बीवी बच्चों के साथ धोखा देगी। ये ऐसी टांग में डंगी डालेगी कि तुझे मुझे गड़ कब्र के गड्ढे में जाके फेंकेगी। और खुदा की कसम, अगर मैं कुछ तरबियत करके गया, हाथ उठा के अपनी नस्ल के लिए कुछ करके गया, तब तो मेरी नस्ल हाथ उठा लेगी, वरना यकीन जानो साल साल गुजर जाएगा, तेरी मेरी कब्र पे कोई फेरा मारने के लिए भी कोई नहीं आएगा। बस अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारें। मैं भी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूँ, आप भी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। 3 मरतबा ज़ुबान हाल से को, या अल्लाह मेरी तौबा।